भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 266 में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा कृत श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसका श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम पुस्तकें हैं। पृष्ठभूमि में दिखने वाली ये सभी पुस्तकें उनकी रचना है। यहाँ सत्र 266 में स्कंद 4 अध्याय 24 भाग 2 हम सभी आज आरंभ करेंगे। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम वाचन, अनुवाद और तात्पर्य सहित इस विषय को समझने का प्रयास रहेगा। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में स्कंद 4 अध्याय 24, जिसका नाम है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान, इसमें 79 श्लोक हैं और हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक श्रवण करने का प्रयास किया। महाराज पृथु के बारे में हम सभी ने श्रवण किया इसी स्कंद 4 में, जहां करीब 9 अध्याय समर्पित हैं महाराज पृथु के इस धराधाम पर जीवन को लेकर। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक महाराज पृथु की वंशावली में पृथु के पुत्र और उनके पुत्र के क्रम में बढ़ते बढ़ते बात प्रचेताओं तक आ चुकी है। प्रचेता हविर्धान और शतद्रुति से उत्पन्न हुए 10 पुत्र हैं, जिन्हें उनके पिता प्रजापति पद से सुशोभित बर्हिषत ने क्रमशः ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश की पूर्ति करने के लिए जीवों के संवर्धन का आदेश दिया और प्रचेताओं ने उस आदेश की पूर्ति के लिए तपस्या का मार्ग चुना। सबसे पहले भगवत आज्ञा तपस्या लेने के लिए वहां उनका मार्गदर्शन स्वयं महादेव ने गुरु के रूप में किया है। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है, जहां से हम श्लोक संख्या 16 से 32 तक प्रचेताओं के महादेव से मिलन के प्रसंग को आज आगे श्रवण करेंगे। उसके पश्चात 33 से 68 तक रुद्र गीत है और 69 से लेकर 79 तक रुद्र गीत का गायन कैसे करें, इसकी फलश्रुति बताई गई है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग श्लोक संख्या 21 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम है। आरंभ करते हैं आज का सत्र स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 20-21 से। तो जहां हमने समाप्त किया था
वहां पर श्लोक संख्या 20 में समुद्रमुपविस्तीर्ण अपश्यन् सुमहत्सर महन्मन इव स्वक्षम प्रसन्न सलिलाशयम्। जब प्रचेताओं ने चलते चलते एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तो उस जलाशय को लगभग लगभग समुद्र के समकक्ष ही कहा गया है, क्योंकि वो समुद्र के निकट था और कई प्रकार से वो समुद्र जैसा ही प्रतीत होता, इतना शांत था। साहित्यिक उपमा में जैसे महापुरुष का मन हो, तो कई बार मन कैसा रहना चाहिए तो उसके लिए कहता है समुद्र जैसा। कितनी भी नदियां आकर समुद्र में मिलती चली जाए पर समुद्र के का पानी कभी भी आ, अधिकता में बाहर की ओर प्रवाहित नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में आधी आधी दैविक आपदाओं की बात नहीं की जा रही है, पर सामान्य परिस्थितियों में। उसी प्रकार से दूसरा जो आचार्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं इस शांत एवं निष्काम मन का, वो कहा गया है भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 का उल्लेख लेके स महात्मा सुदुर्लभ कौन सा अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसकी भगवान के अतिरिक्त और किसी से कोई हेतु ना हो, कोई आशा ना हो। तो जैसे कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है, वैसे ही इस जलाशय के सारे प्राणी भी शांत बताए गए। क्यों? क्योंकि वो भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में उपस्थित है। तो भवसागर की लहरों से विचलित न होने वाले जीव उपस्थित हैं और सब परम शांत हैं। ये संसार भी एक तरीके से अज्ञान का सागर कहा जाता है। जैसे सागर में लहरें हर समय विचलित दिख रही होती हैं, वैसे भक्त का मन भी इस जगत में होने वाली हर घटना से उद्वेलित नहीं होगा, पर सामान्य पुरुषों का, सामान्य मनुष्यों का इस भौतिक जगत में होने वाली हर घटना से मन उद्वेलित होगा। जैसे समुद्र शांत है पर लहरें चंचल दिखती हैं, उसी प्रकार से भक्त का मन शांत है पर इसी समुद्र में रहने वाले अन्य जीव वो हमें अत्यंत चंचल दिखाई देते हैं। किसी भी बात से विचलित हो जाएंगे, किसी भी इच्छाओं से उनकी गति अम, उसकी प्राप्ति की ओर अनुरक्त हो जाएगी। श्लोक संख्या 21 में वर्णन किया है मैत्रेय मुनि ने नील रक्तोत्पलाम्भोज कन्हारिन्द्रिवराकरं हंस सारस चक्राहं कारंडव निकूजितम्। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे, कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े थे। आकरम शब्द प्रयोग हुआ है, शिला प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जलाशय ऐसी खान के सदृश लग रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल उत्पन्न हो रहे हों। तो कुछ कमल सूर्य के साथ, कुछ कमल रात्रि के, कुछ कमल सायंकाल के, और इसी जिस घड़ी में वो उदित होते थे उसी के अनुसार उसका नाम भी भिन्न भिन्न था। तो सरोवर शांत था, कमल पुष्पों से पूरित था, इसलिए चक्रवाक और कारंडव जैसे पक्षी वहां पर उपस्थित थे विभिन्न गीतों को गाते हुए और पूरे जो वातावरण है उसको अत्यंत मनोरम बनाते हुए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे प्रकृति के 3 गुणों के मेल से भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनके तीनों के भाग से 27 प्रकार के जीवों का प्रकार वहां पे बताया गया था कि ऐसे हो सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य अगर उदाहरण ले इस प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका, उसमें ये सृष्टि इतनी विचित्र है कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पर जो अंततः इस सृष्टि के सार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके समीप बैठकर सभी उत्तम पक्षी आनंद ले पाते हैं। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत के झंझावातों से निकलकर भी केवल जो उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं, वो भगवत धाम या भगवत चरणारविंद में अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। श्लोक संख्या 22 में मत्त भ्रमरः सौस्वर्य यष्टिरोमलताङ्घ्रिपम् पद्मकोशरज
दिक्षु विक्षिप्त पवनोत्सवम। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। जब भी हम संस्कृत साहित्य में देखते हैं हमें ये दिखेगा कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना के पहले प्राकृतिक सौंदर्य के आसपास का वर्णन होता है। वो उस घटना स्थिति परिस्थिति से मेल खाता हुआ सा प्रतीत होगा हमें। तो प्रचेतागण इतने सुंदर मनोरम वातावरण को एक उत्सव मान बैठे और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर वर्णन है कि प्रचेतागण शिवलोक पहुंच गए थे, जो वास्तव में हिमालय पर्वत में स्थित स्थान माना जाता है। श्लोक संख्या 23 में तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विशिस्मियुराजपुत्रा ते मृदङ्गपड़वाद्यनु। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणव के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। राजा के पुत्रों ने, राजा के पुत्र कौन है यहाँ पर? प्रचेता हैं। और उन्होंने मृदंग पड़व अन्य रागिनी की। उन्हें तो इस प्रकार हिमालय के कंदराओं में बढ़ते हुए ये प्रतीत हो रहा था कि यहाँ अत्यंत शांत चित्तता का माहौल है, पर उन्हें तो अचानक दिव्य आनंद, दिव्य ध्वनियां, ये सब कुछ श्रवण में आने लगी। तो क्या होता है श्लोक संख्या 24 और 25 में, ये जब उन्हें विस्मयादि बोधक होता है इस प्रकार से, तो श्लोक संख्या 24 और 25 में कहा गया है तर्हि सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानम् अमर प्रवरं विबुधानुगे तप्त हेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणयमुर्जात कौतुका। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। ज्यों ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। तो प्रचेतागणों के लिए भी ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इस प्रकार उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं उन महादेव के जिन्हें अत्यंत दयालु होने के कारण आशुतोष कहा जाता है, तुरंत ही प्रसन्न होने वाला। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतया जो लोग भौतिक संपन्नता चाहते हैं वे ऐसे वरदान के लिए शिव जी के पास आते हैं और अपने अत्यंत दयालु स्वभाव के कारण वे महादेव भक्तों को मनोवांछित वर भी दे देते हैं। पर कठिनाई ये है कि कभी कभी असुरगण कपटी होने के कारण ऐसे वरों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। जैसे वृकासुर ने वर प्राप्त करके शिव जी के सिर को ही स्पर्श करना चाहा। और यदि हम देखेंगे तो ऐसे लोग विष्णु के भक्त बनने के कभी वरदान नहीं मांगते और ना ही स्वयं विष्णु के भक्त जो हैं वो ऐसे वर की इच्छा ही रखते हैं जिससे संसार में सर्वत्र अशांति फैले। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 26 में सतान प्रपन्नार्ति हर भगवान धर्म वत्सल धर्म ज्ञानशील संपन्न नान प्रीति प्रीतानुवाच। शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। तो भगवान, तो महादेव यहाँ पर बोलने जा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही व्यवहारिक रूप की पंक्ति कही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है, शिव जी को धर्म वत्सल कहा जाता है। धर्म वत्सल उस व्यक्ति का द्योतक होता है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है।
तो कई बार जैसा हम सभी जानते हैं शिव तत्व में, कई बार शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो अत्यंत रज और तम में रहते हैं। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, उनका कोई कार्य पवित्र नहीं होता, वो केवल भौतिक लाभ के वशीभूत होकर शिव जी से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं और उनकी धार्मिक नियमों की पालना करते हैं। हमारे यहाँ पूजा पद्धति को, विश्वास को, आस्था को, श्रद्धा को, भक्ति को सीधे-सीधे भगवान के साथ भी लेन-देन से जोड़ दिया गया है। इस जगत में रहने के लिए जो कुछ सुखी होने के लिए आवश्यक है, वो आप हमें प्रदान कर दें। आप भले मंदिर में ही रहें। भगवान के पास जाके कोई ये विरला ही भक्त कहता है कि आप चलिए हमारे हृदय के माध्यम से घर में प्रवेश करें। सब कहते हैं आप जहाँ हैं वहाँ आपकी अच्छी सेवा हो रही है, ठीक है। आप हमारी इच्छाएँ पूरी करते रहिए। तो शिव जी के साथ भी वही है। शिव जी जब देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं, तो वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं और जब वो देखते हैं कि वो भौतिक शरीर के इच्छाओं के अनुगमन के हेतु प्रेरित हैं, तब वो उनको सुंदर शुभकामना देते हुए बढ़ जाते हैं। तो शिव जी को देख के पता तो चल ही रहा था प्रजेताओं को देखकर शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें पता तो चल ही रहा था कि ये राजा के पुत्र हैं। तो इसलिए उनके समुचित सत्कार की व्यवस्था की है। श्लोक संख्या 27 में श्री रुद्र उवाच यूयं वेदिषद पुत्रा विदितं वशीकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनम कृतम। शिव जी ने कहा तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा बनाने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तो यहाँ एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है, चाहे वो कृष्ण लीला में हो, चाहे शिव लीला में हो, चाहे राम लीला में हो। दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना भगवान फिर भी किसी तरीके से कर दे, पर भक्तों के साथ रास, भक्तों के साथ हास, भक्तों के साथ प्रमोद, भक्तों के साथ आमोद, उनके साथ वीत रस, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपावश होता है। इच्छा उनकी उनकी संतृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। तो यहाँ पर शिव जी प्रचेताओं को कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, तो तुम पर कृपा करने के लिए ही मैंने अपना दर्शन दिया है। आगे बढ़ते हुए श्लोक अध्याय संख्या 4 के श्लोक संख्या 28 में यह परम ब्रह्म सह साक्षात त्रिगुणात जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्न स प्रियो हि मे। शिव जी ने आगे कहा जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो किसको कह रहे हैं? प्रचेताओं को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजकुमारों के समक्ष आने का उनका कारण कोई बाह्य आकर्षण नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो उनको प्रिय हैं, शिव जी को। उन्हें स्मरण आते हैं भगवत गीता के वो श्लोक, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जन्म जन्मांतर में जो ज्ञानी होता है वो सभी कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो सामान्य पुरुषों को तो विरले ही दर्शन मिलते हैं शंकर जी के, जैसे कृष्ण की शरण में जाने वाले विरले ही होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे यह अत्यंत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है यहाँ पर कई पृष्ठ का, और अपनी सुविधा के अनुसार हम सभी उसको समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 29 में स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभि पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं किहम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्ण्यं पदं यथाम्बुमान् पदं यथाहं
विबुधा कलात्यये। तो एक बार और करेंगे। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान् विरिञ्चतामेति ततः परं हिमाम्। अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंचता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति व सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संहार के बाद ही इन लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा पद धारण करने की रहस्यमयी उक्ति दी जा रही है कि किस प्रकार 100 वर्षों तक वर्णाश्रम व्यवस्था का समुचित तरीके से पालन करने से व्यक्ति ब्रह्म पद का अधिकारी हो सकता है। और ब्रह्म पद से भी ऊपर बताया गया है शिव तत्व है। दोनों ही परिस्थितियों में जीव के लिए मार्गदर्शन देते हुए मैत्रेय मुनि भगवान के शब्दों में, महादेव के शब्दों में, प्रचेताओं के शब्दों में कह रहे हैं कि महादेव और विश्वनाथ और जगन्नाथ की सेवा करने का अंतर ये है कि विश्वनाथ की सेवा यदि भौतिक कारणवश की जाएगी तो वो उसको पूरा करते हुए तब आगे बढ़ाएंगे, और जो कृष्ण भावनामृत में है वो सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करके उसी स्थान को, उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 30 में, अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न बद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हि चेत्। तुम सभी भगवान के भक्त हो अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तो महादेव यहाँ पर सुंदर शब्दों से, यदि हमें स्मरण हो तो भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कौन है? स्वयं महादेव है। और बहुत महत्व की पंक्ति लिखी है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने, अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इस्कॉन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हो गया, प्रभुपाद हो गए, तो वो किसी भी प्रकार से अन्य मान्यताओं की अनाधिकृत अवहेलना कर रहे हैं। वास्तव में वृंदावन के तो चारों दिशाओं में 4 शिव मंदिर हैं। जैसे गोपेश्वर मंदिर है जहाँ भगवान अम, रास लीला में भाग लेने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिखा है, सामान्य जीव काम के वशीभूत होकर देवताओं की पूजा कर सकते हैं, पर जो भक्त है वो कामाभिभूत होकर नहीं करता, अपितु वो किसी से भी प्रार्थना करते समय ध्यान में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम राधा रानी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय वो स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता है। प्रत्येक महापुरुष, यहाँ तक कि हमारे षड गोस्वामी तो वृक्षों तक की परिक्रमा करते हैं वृंदावन में और उनसे कहते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। श्लोक संख्या 31 में, इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामिव। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना।
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव इस प्रकार से प्रचेताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और शिव द्वारा सुनाई गई ये स्तुति कोई संप्रदाय परक नहीं है। हमें ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि यहाँ हम इसकी अतिरिक्त महिमा मंडन की पद्धति को विकसित कर रहे हैं। अभी तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सावधानी पूर्वक सुनो। सावधानी पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है जैसा हम सुनेंगे वैसा हमारा आचार होगा, वैसा हमारा व्यवहार होगा। तो हमें सुख, समृद्धि, जीवन लक्ष्य इन सब रहस्यों के मध्य शिव के आदेशों का पालन करना है और भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करने का प्रयास करना है जैसे शिव जी ने किया था। श्लोक संख्या 32 में मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश्य हृदयो भगवानाहतां शिव बद्धाञ्जलिना राजपुत्र नारायण परो वच। क्षमा कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही थी। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश्य हृदयो भगवानाहतां शिव बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रा नारायण परवच। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम पुत्र महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। तो पहले प्रचेताओं का मार्गदर्शन किया, उसके पश्चात उन्हें आशीर्वाद दिया है, उसके पश्चात उनको कुछ अमृत वचन बताने जा रहे हैं। तो शिव जी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और उनके हित में कुछ करने के लिए आए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है, तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु मंत्र देते हैं और गुरु द्वारा उच्चारित होने वाली इस दीक्षा से मंत्र से जीव अधिक सौभाग्यशाली शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करीब करीब प्रचेताओं का महादेव से मिलन मिलन बहुत ही सुखमय है। महादेव बहुत प्रसन्न है। महादेव उनको मंत्र दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद 23 से लेके 33 से लेके 68 तक रुद्र गीत का वर्णन आया है। तो श्लोक संख्या 33 देखते हैं। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्वर्य स्वस्तिरस्तु मे भवताराध साराधं सर्वस्मापने नमः। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्वर्य स्वस्ति अस्तु मे भवता आराध साराधम सर्वास्मा आत्मनेपन। शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं। क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करते आए हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा है प्रचेताओं से मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूँ और उस मंत्र को देने के इस क्रम में उन्होंने स्वयं सबसे पहले गान आरंभ किया है। क्योंकि वास्तव में भक्तों की, विद्वज्जनों की, आध्यात्मिक पुरुषों की जो अभिरुचि है वो गान में सतत स्वाभाविक रूप से है। तो भगवान की महिमा का गान करते हुए महादेव कहते हैं कि ये स्वरूप सिद्ध पुरुषों में प्रधान है। तो स्वरूप सिद्ध पुरुषों का प्रतिदिन जिस प्रकार सत्कार किया जा सकता है उसमें कहा जाए स्वरूप सिद्ध पुरुषों में प्रधान है। और इसलिए किसी भी शास्त्र को देख लें, अंत में अंतिम उपदेश यही है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा उपासना करता है वही अंत में शुद्ध होता है, वही अंत में पूर्ण होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कई प्रकार के भगवत गीता के, पद्म पुराण के, कठोपनिषद के, श्रीमद् भागवतम के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों अन्य व्यस्तताओं के मध्य महादेव ने जाकर
स्वयं आकर प्रचेताओं के पास उनको भगवत भक्ति की ओर प्रेरित उन्मुखित किया है। उसके पीछे उनका हेतु क्या है? तो यहाँ से अध्याय अध्याय 4 श्लोक संख्या 33 यहाँ से रुद्र गीत आरंभ होने जा रहा है। तो श्लोक संख्या 34 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में देखेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।